हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो कि 2018 और 2022 में पूछे गए हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको बताए गए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताया गया है, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा है कि यदि 80,000 रुपये की राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो इस पर एक वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि 80,000 रुपया है, टोटल आपका 80,000 रुपया है और 4% रेट है। और यहाँ पे कह रहा है कि छमाही, छमाही तो एक साल में 2 छमाही हो जाता है। एक साल में कितना, 2 छमाही हो जाता है, यानी टाइम का मान 2 हो जाएगा और रेट आधा हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक कह रहा है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है लेकिन छमाही फिर कह दिया यहाँ पे, तो इसलिए रेट क्या हो जाएगा आपका 2% हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए 2% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 8,000 रुपया है, 80,000 है, इसका 1% 800 हो जाएगा, तो 2% कितना हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 1600। फिर दूसरे साल के लिए भी 1600, फिर इसका 8%, इसका 2% निकालेंगे 1600 का, तो 1% आपका 16, 2% आपका हो जाएगा 32। मतलब टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज यही हो गया, कितना हो गया 1600, 1600, 3232, कितना हो गया 3232। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है और आसानी से आप कर सकते हैं इस मेथड से। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ये पहला साल का ब्याज है और ये दूसरा साल के ब्याज में इस पहले साल के ब्याज का भी 2% निकालना पड़ता है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 8% ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि का साधारण ब्याज 360 रुपये है। ये समय को दोगुना कर दिया जाए तब समान राशि पर समान ब्याज दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 1.5 वर्ष समय पता है और 8% रेट है और ब्याज आपका 360 रुपया है, लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज का रहा है, तो 8% के हिसाब से 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 8×4 12%, तो 12% का मान आपको दिया है यहाँ पे कितना 360 रुपया। तो 100% निकाल लेंगे, 100% निकालेंगे तो 12×3=36, 12×3=36, 30, और 30 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100% आपका 3,000 रुपया। कितना हो जाएगा 3,000 रुपया। अब इस पे कह रहा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। अब कह रहा है कि समय को दोगुना कर दिया जाए, समय को दोगुना यानी 1.5 वर्ष था तो 3 वर्ष कर दिया जाए, तो 3,000 रुपया है, 3,000 रुपया है और इसका 3 वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। और आपका रेट कितना है 8%, रेट हो गया 8% और टी यहाँ पे लेना है आपको 3 वर्ष, क्योंकि कह रहा है दो गुना करने के लिए। ठीक है, तो 8% के हिसाब से देखिए 1% 30, तो 8% कितना, 8×3=24, 240, ये भी 240 और ये भी 240 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर देखिए दूसरे वर्ष में पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो इसका आपका लगेगा कितना 8%, तो 1% आपका हो गया 2 रुपया 40 पैसा, तो 8% कितना हो जाएगा, ये तो 8×2=16 रुपया हो गया। और ये 40 पैसा के हिसाब से 8 से गुना का 8×32, 3 रुपया 20 पैसा, यानी 19 रुपया 20 पैसा, यानी 19.2 हो गया। अब देखिए तीसरे वर्ष में क्या होगा, इस ब्याज पे, इस ब्याज पे और इस ब्याज पे सभी पे लगेगा 8%, तो इसका 8% 19.2, इसका भी 8% 19.2 और इसका भी 8% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 19.2 का 8%, 19.2 का कितना 8%। ये दशमलव के लिए यहाँ पे 10 से गुणा हम कर लेते हैं और इसको गुणा कर देंगे, तो 8×2=16, 1 9 8 72, 1 73, 7 8 7 15, और यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद 1.536 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.536। अब इसी सबको जोड़ लेना है, इन सबको क्या करना है, जोड़ लेना है, यही तो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़ेंगे तो ये 24 24 24 240, 24 या 72 हो जाएगा, ये आपका 720 हो गया। 19 रुपया 20 पैसा, 19 रुपया 20 पैसा, 19 20 पैसा, तो ये 19×3=57 और 20×3=60,
यानी 57.6 हो गया, और ये आपका हो गया 1.536। अब सबको ऐड कर लेंगे, ये हो गया 6, 3, ये 6, 5, 11, और ये आपका हो गया 7, ये 7, 1, 8, 1, 9, और ये 5, 2, 7, 7, यानी 779.13। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान था ये, आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3500 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358.75 रुपये है। अब यहाँ पे टाइम बताना है आपको। ये आपका पी का मान दिया हुआ है कितना, 3500 रुपया। पी का मान दिया हुआ है 3500, रेट आपका है 5%। अब देखिए यहाँ पे आपका ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज में मूलधन को जोड़ देते हैं तो अमाउंट मिल जाता है, तो इसमें हम जोड़ देंगे तो 3500 और 358.75, तो ये आपका हो जाएगा 3858.75, 3858.75। अब हमको एक फार्मूला पता है कि A बराबर होता है P इंटू 1+R/100 पावर n। ठीक है, अब A का मान दिया हुआ है कितना, 3858.75। पी का मान दिया हुआ है 3500, पी का मान 3500। अब ये देखिए यहाँ पे आर का मान 5 रखिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20, 20 एक 21/20 आ जाएगा, ये आपका 21/20 आ जाएगा पावर n। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि 3858.75 बटे में 100 ले लें तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। ये आपका हो गया 3500, और ये आपका हो गया 21/20 के पावर n। अब इसको हम लोग को काटना है, आसानी से काट लेंगे। अब देखिए इसको 7 से काट लेंगे तो 7 पचे 35, और ये 3, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, और 7 पचे 35, ये आपका 7 पचे 35 500 हो गया। फिर इसको 5 से काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा, 50 से काट लेते हैं, देखिए 50 से कट जाएगा तो ये 25 से कट जाएगा, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और 0 25 पचे 125, और ये 25 दूनी 50, 20 आ गया। अब ठीक है, अब यहाँ इसको 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, और ये 5 दूनी। अब देखिए 20 और 20 गुणा होगा तो ये 400 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 441/400, 441/400, और ये 21/20 का पावर n है। तो यहाँ पे देखिए ये 441 21 का स्क्वायर और 420 का स्क्वायर होता है, तो दोनों को ये स्क्वायर होता है, मतलब 21/20 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो n का मान क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। n का मान आएगा 2 वर्ष, और 2 वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, 24 महीना। 2 वर्ष को 24 महीना ही तो बोलते हैं। समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लेना है, मतलब मिश्रधन वाला, a बराबर p इंटू 1+r/100 पावर n, और इसी को काट लेना है, ध्यान से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 51 क्वेश्चन, ये आपके ग्रुप डी 1/10/2018 को पूछा गया है शिफ्ट 3 में। ये कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि 360 रुपये है, तो समय को दोगुना। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया और इसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश किया। 3 साल बाद उसे 1952 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने कितने पैसे उधार लिए थे। देखिए इसमें क्या होता है कि 9% साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया और 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश कर दिया। तो साधारण ब्याज पर लिया, रेट भी कम है, 9% है, और ये दे दिया दूसरे को 10% के हिसाब से। अब रेट भी बढ़ गया, चक्रवृद्धि ब्याज भी ले रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही उसका लाभ होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल लेंगे, तो ये आपका लाभ हो जाता है, वही तो निकालना है। तो ये आपका लाभ दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि कितने पैसे उधार लिए थे, यानी 100% प्रिंसिपल का मान निकालना है इसमें। अब देखिए 9% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज जो है वो कितना होता है, 27%। ये होता है 27%।
अब 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो इसको हम निकालते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 यानी 1/10। तो 10 से 11 और 10 का क्यूब करना पड़ेगा, 10 और 11 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल टाइम दिया हुआ है। तो इसको करेंगे तो 1000 और ये करेंगे 1331। अब देखेंगे कि ब्याज कितना परसेंट मिला है। तो यहाँ पे जब ब्याज देखिएगा तो ये आपका मिला हुआ है 331, कितना पे, 1000 पे। 1000 पे गुणा 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 33.1। इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 10% पे 3 साल के लिए ब्याज कितना परसेंट होता है, 33.1% होता है। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज 27% और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 33.1%। तो लाभ कितना परसेंट का हुआ, यहाँ पे लाभ जो हुआ वो हो गया 6.1% का, 6.1%। और 6.1% का मान दिया हुआ है लाभ के रूप में 1952 रुपये। कितना दिया हुआ है, 1952 रुपया। तो आपको कह रहा है कि कितने पैसे उधार लिए थे, 100% का मान निकाल लीजिए, वही तो होता है प्रिंसिपल, और वही होता है उधार लिया गया। तो ये आपका 1952/6.1 और गुणा 100, और ये पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, इसको काटेंगे तो 1952 है ना, ये 32 टाइम्स में कट जाएगा। ये 32 टाइम्स में कट जाएगा तो 32,000 यानी 32,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है 84, ये 11/10/2018 को पूछा गया है ग्रुप डी में। कह रहा है कि अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपये उधार लिए, और उसी दिन वह उसी ब्याज दर और समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि अशोक को देती है। उसे कितना नुकसान या लाभ हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है। कह रहा है कि उसे कितना लाभ होगा, तो जो भी लाभ होगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, तो वही लाभ हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 22,500 रुपया है, 22,500 रुपया है, 6% 2 वर्ष के लिए। तो 1% हो जाएगा 225, तो 6% कितना हो जाएगा 200, यानी 600, 6%, 6 से गुना कर लीजिए 225 में, तो 6 दूनी 1200 और 25 छके 150, यानी 1350 रुपया हो जाएगा। दूसरे वर्ष में भी 1350, ये तो साधारण ब्याज हुआ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज, तो इसका भी 6%, तो 6% निकालेंगे तो 13.5, और 6% 13×78 और 3, यानी 78 और 3 कितना हो जाएगा 81। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, और पूरा जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है यही। तो यही आपका लाभ होगा, यही आपका क्या होगा, लाभ होगा। देखिए जब भी रेट और टाइम समान है और साधारण ब्याज पर लिया और चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया तो हमेशा लाभ ही होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा राशि मिलेगी, क्योंकि रेट और टाइम समान है और राशि भी सेम है, तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है तो हमेशा उसको लाभ ही होगा। तो पहले ये तो हानि वाला ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। अब 7381 में तो कितना लाभ हो रहा है 81, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होने की स्थिति में, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार के अंतर्गत होती है। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि 6 वर्ष में ये दोगुनी हो गई, 6 वर्ष में क्या हो गई, दोगुनी हो गई, 6 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा फिर अगला 6 वर्ष में फिर दोगुनी हो जाती है। तो 6 वर्ष में 1 से 2 हो गया, फिर 2 का दोगुनी हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा अगला 6 वर्ष में, अगला 6 वर्ष में फिर 2 का दोगुना 4 हो गया। तो कितना वर्ष में ये 4 गुना हो गया, 6 6 12 वर्ष, तो ये 8 गुना कह रहा है, तो फिर इसको भी दोगुनी करेंगे, तो इसको दोगुनी करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये अगला 6 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो आप कितना टाइम हो गया, 6 और 6 और 6, 6 6 12 और 6 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष में आपका ये 8 गुनी, देखिए ना 1 से 8 हो गया, कितना वर्ष में, 18 वर्ष में। इसको ऐसे आसानी से आप कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है।
कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। देखिए कह रहा है कि 3 गुनी हो गई, कितनी हो गई, 3 गुनी, कितना वर्ष में, 10 वर्ष में। तो फिर अगला 10 वर्ष में फिर उसका 3 गुना हो जाती है, तो 3 का 3 गुना कितना, 9 हो गया, फिर अगला 10 वर्ष में। तो आपको 1 से 9 गुना होने में कितना टाइम लगा, 10 और 10 20 वर्ष, 10 + 10 कितना वर्ष, 20 वर्ष। कितना वर्ष लगेगा, 20 वर्ष लगेगा। बहुत ही आसान टाइप है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हरि ने 11.03% की साधारण ब्याज दर पर 3 साल के लिए 100 रुपये का निवेश किया। टीपी को 3 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त करने के लिए कितना निवेश किया। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपया और रेट दिया हुआ है 11.03 और 3 साल के लिए कर रहा है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 0 ये आपका 0 पॉइंट और 11 तिया 33, इतना हो जाएगा 33। मतलब ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 33.09। अब देखिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आप 3 साल का निकालेंगे तो अभी मैंने पीछे सवाल में बताया था कि ये होता है 33.1 होता है। तो देखिए इसमें और इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, ये 33.09 है और ये 33.1 है, तो इसमें खास लगभग सेम ही है आपका। तो फिर से राशि कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों ब्याज समान ही है और 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में 33.9 होता है 10% के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 10 का क्यूब कीजिएगा और 11 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 1000, ये आपका 1000 और ये 1331, अभी पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था मैं। तो यहाँ पे रेट निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 331 और बटे 1000, 331 बटे 1000 गुणा 100 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 33, मतलब 10% के हिसाब से होगा 33.1% और यहाँ पे 11.03% के हिसाब से हो जाएगा 33। तो दोनों तो समान ही आ रहा है, तो निवेश की गई राशि भी कितनी होगी, समान ही होगी, यानी 3 वर्ष के लिए। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। लगभग में इसको मानना पड़ेगा, बहुत माइनर नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन से हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आज का सवाल ख़त्म करते हैं और यहाँ पे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का सभी टाइप का क्वेश्चन जितना ग्रुप डी में पूछा गया था सब समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिनका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।